हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और तुमको कुछ जो है ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे या फिर जो पूछे जाते हैं और अधिकतर गलत हो जाते हैं, ठीक है, या फिर गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको कहें तो न्यूमेरिकल और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि तुमको हर तरीके से तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, कि मतलब हर क्षेत्र से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ठीक है, या फिर हर तरीके के क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर ऑनलाइन बैच वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। ऑफलाइन वालों का तो हर तरीके से तैयारी हो रही है, प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है, डाउट सेशन चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। मगर तुम लोग से भी कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए हर तरीके से क्वेश्चन कराया जा रही है। कुछ प्रोजेक्टर से भी कराए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हैंड रिटेन हो गए क्योंकि तुमको समय मिले सोचने की, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा सोचने लगता है तो कुछ आती हुई चीज़ भी गलत कर देता है, ठीक है। पूछा जाता है सिंपल है मगर सोचता है कुछ दूसरे लेवल पर सोचता है, तो वो क्या सोच रहा है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आज भी कुछ ऐसा ही सेशन चलेगा। तो अगर ये सेशन पसंद आएगा तो बाबू इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हम बार बार यही बोल रहे हैं कि ये सब जितने भी तुम क्वेश्चन देख रहे हो अधिकतर किस पे बेस्ड ऑन है, हमारे जो नोट लिखा गया है उसी पे बेस्ड ऑन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट से मिलता जुलता हूबहू पॉइंट में लिखा गया, पूरे पॉइंट के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। और आज के भी जो क्वेश्चन लाया हूँ लिख कर वो भी सारे कहाँ है, उसी पॉइंट से लिखे गए हैं और तुमको लगेगा कि ये सब तो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सोच वही है, रूप नया है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन का आत्मा वही है, ठीक है, बस बॉडी नहीं मिल जाएगी तुमको, ठीक है ना। तो याद रखना, इसको सेशन को पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स की बात है तो नोट्स के लिए तुम 9616492008 पे इसको क्वारी इस पर क्वारी करके तुम सारी चीज़ों का ले सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। कब कैसे कहाँ पोस्ट करनी है, ठीक है, पैसा कहाँ जमा होना है, वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आज देखो, तुम आज का क्वेश्चन देखोगे तो तुमको लगेगा हाँ सर यही पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, सही है ना। चलो, तो फटाफट क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे और आंसर तुम लोग को देते चले जाना है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और सभी बेस्ट हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ये हो गया, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, दो कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस क्रमशः L1 एंड L2 हैं, ठीक है, L1 L2 है। तो सीरीज में कनेक्ट होने पर लिख देते हैं, होने पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है, देख लो, ऑप्शन ए क्या है, L1 प्लस L2 प्लस M होता है, या B L1 प्लस L2 इंटू 2M होता है, या तीसरा, या C L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है, या ऑप्शन डी देखो L1 प्लस L2 माइनस 2M होता है। क्या ऑप्शन होगा इसको फटाफट देना है जवाब, ठीक है। चारों ऑप्शन लिख दिया गया, सही है। तो देखो, पहली कहानी क्या है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। जब दो कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस क्रमशः L1 L2 दिया और जब उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं वो, ठीक है, जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू देता है वो ऑप्शन सी देता है। बहुत लोग फटाक से इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मगर इंटू का साइन नहीं दिखेंगे क्योंकि पहले यही दिख गया है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया। तो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M है। M क्या है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उन्नयन प्रेरण, यानी समझते क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा खुद का फ्लक्स तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या होता है, इसका फ्लक्स इस पर प्रभाव डालने लगता है और इसका फ्लक्स इस पर प्रभाव डालने लगता है। तो उस प्रभाव में क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्लक्स एक दूसरे को काटने लगेंगी और कभी कभी जुड़कर आगे हमको और फायदा करने लगेंगी। जैसे एडिटिव कब होता है,
तो जब ये ऐसे होती है तब, सॉरी इस वाले पे इस वाले पे, यानी इधर से भी अंदर गया तो इधर से भी इस वाले पे अंदर गया। अगर ये क्या है इधर से अंदर गया और इधर से बाहर निकलने लगा तो ये सब्ट्रैक्टिव हो जाती है। तब सब्ट्रैक्टिव में हमको ये फार्मूला लगाना पड़ जाता है। तो एडिटिव में बोला है, ठीक है, तो तुमको समझना पड़ेगा मैक्सिमम कब मिल सकती है, बोला नहीं है, मगर तुमको समझना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकती है, जब ये 2m जुड़ेगा, ठीक है, और घटने में क्या होगा -2m मिलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, न्यूमेरिकल पूछ लेगा वैल्यू देकर दोनों की, ठीक है। m की वैल्यू दे देगा, नहीं m की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ जाएगी। m बराबर निकलता कैसे है, तो m बराबर k रूट में L1 इंटू L2, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सर्किट दी हुई है, वो सर्किट बना देते हैं। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछता है जी, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, और पूछ दिया तो दांत दिखा दोगे जिसको नहीं आएगा, तो वहाँ पे दांत नहीं दिखाना है, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन क्या होता है, लीड दिलाता है। 36 वोल्ट है, तुमसे पूछा यहाँ पे इस सर्किट में, इस सर्किट में मैक्सिमम पावर RL पर, RL यानी लोड पे, RL मतलब लोड पे, लोड पर ट्रांसफ़र होगी, और वो कब होगी यही पूछा है, कब ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 5 ओम होने पे, RL पे कब ट्रांसफ़र होगी, तो ये RL की वैल्यू पूछा है, RL 5 होने पे, B 6 होने पे, C 4 होने पे, या D 15 होने पे कब होगी, यही बताना है, ठीक है। इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगा, यानी RL पे मैक्सिमम पावर हमको कब मिलेगा, आउटपुट पे मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, ठीक है, इसी का जवाब देना है। तो कब होगा, इसका सलूशन करते हैं। तो देखो याद रखना, जब जो भी कोई भी सर्किट हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हमेशा अगर लोड पे हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र चाहिए, यानी लोड पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो हमको ये याद रखना पड़ता है इस RL को छोड़कर बाकी जितने सर्किट है लगे हुए रेजिस्टेंस के, उन सबको समतुल्य करने पे, R इक्विवेलेंट निकालने पे उसका मान हमेशा RL के बराबर आना चाहिए। अगर मान लो ये 4 ओम है, ये दे दिया है, तो इन सबको सॉल्व करने पे, इन सबको सॉल्व करने पे इन सब का मान अगर 4 ओम के बराबर आ रहा है, तब कहेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, यानी RL पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मगर यहाँ पे RL तो दिया नहीं, इसी RL की वैल्यू हमसे पूछिए, यानी इस RL का मान जब वही होगा, मैक्सिमम पावर बोल दिया तो उस RL का मान वही होगा जितना इन सबको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सर ये सॉल्व कैसे होगा। सही है, ठीक है, जो बोले अच्छी बात है, ठीक है। ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, तो याद रखना जितने भी इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से बदल दिया जाता है। इंटरनल यानी आंतरिक प्रतिरोध में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे ये क्या लगा है, हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तुमको पता है कि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है ना। आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स का 0 होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो आइडियल में 0 होना चाहिए, तो यानी क्या होना चाहिए, 0 कब होता है, जब कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है, शॉर्ट सर्किट होती है। तो क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बोले ना आंतरिक प्रतिरोध से बदलना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो, अगर करंट सोर्स लगा होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, यानी यहाँ से सर्किट क्या कर देते हैं, हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है करंट सोर्स का, अनंत होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए ऐसे कर देते हैं। अब देखो तुमको सारी चीज़ें क्लियर दिख गई। अभी 36 बोल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको बस R इक्विवेलेंट चाहिए था, बोले थे ना। R इक्विवेलेंट जितना होगा, अगर वो RL के बराबर हो गया तो बोल देंगे क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इस वाले को छोड़ के अलावा बाकी सब यहाँ से देखना है तुमको। बाकी इसको हटा के इसको ओपन कर देते हैं। अब यहाँ से तुमको देखना है, तो देखो 6 और 3 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 6 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 6 3 9, यही होगा, पैरेलल में जुड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 18 बटे 9, हमारा 2 ओम आया। 2 ओम ये हो गया। अब देखो जो ये पूरा 2 ओम निकला है उसके साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में जुड़ा है। तो 2 + 4 कर देते हैं, यानी कितना हो गया, 6 ओम। हमारा R इक्विवेलेंट कितना आया, 6 ओम। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है तो हमारे RL की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 ओम होनी चाहिए। क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है, सर्किट का पूरे आंतरिक प्रतिरोध की बात है, वो 6 ओम है। तो अगर RL का मान भी 6 ओम है तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा।
और ये मैक्सिमम पावर बोल चुका है, तो हमारे RL की भी वैल्यू कितनी होगी, 6 ही ओम होगी और कोई नहीं बदलेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे और तुमको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि 4 पोल अल्टरनेटर है, ALT अल्टरनेटर, ठीक है, की इलेक्ट्रिकल डिग्री 60 डिग्री है, तो मैकेनिकल लिखिए MECH मैकेनिकल डिग्री होगी, वो क्या होगी तुमको बताना है। पहला A 2 डिग्री, B 3 डिग्री, C 4 डिग्री या D 6 डिग्री। क्या होगा, इसका आंसर देखना है। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को पता है। ठीक है, क्या बच्चों को पता है कि हमको पता है सर जी सॉल्यूशन करेंगे, तुमको पता है कि सर जी फाई एम बराबर 2πe/p, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जान है अल्टरनेटर की। ठीक है, एक और फार्मूला है जो जान है अल्टरनेटर की, वो क्या है 120f/p वाली। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो फाई एम की वैल्यू ही निकालनी है हमको, मगर 2πe, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है, और p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है ना, सॉरी ये 2 देखो भूल गया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और ये 60 डिग्री है। ठीक है, देखो इसको काटें कितना हो गया, 2 हो गया, सही है। 2 से इसको काटें कितना हो गया हमारे, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा, ये कहानी है। सही है ना, इस सब फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। देखो तीनों ही क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और तुम बोलोगे हाँ सर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन खोजोगे तो तुमको कहीं ना कहीं यूथ में भी दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो DMRC में दिखेगा, DMRC में नहीं होगा तो LMRC में होगा, वहाँ नहीं होगा तो NCL होगा, NFL होगा, किसी न किसी में तुमको दिख ही जाएगा। ठीक है ना, चलो ये हो गया। हाँ, अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सही है, इसको इसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सारे क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं, यानी हर टाइप का क्वेश्चन देखना है, और इसलिए हाथ से लिखा जा रहा है, नहीं प्रोजेक्टर पे भी टाइपिंग करके दे दिया जाता है। ठीक है, मगर इसलिए कराया जा रहा है कि तुमको समय मिले सोचने का। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, डायग्राम में 5 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ही पूछा है। ठीक है, अच्छा वो सर्किट क्या है हमारी, ये है, ये है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, और सॉरी ये 6 ओम है, ये 5 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, और ये 5 ओम है। यही निकालना है 5 ओम के अक्रॉस। ठीक है, ये पॉइंट दिया है A to B, हमको निकालना क्या है, याद रखना VAB निकालना है, VAB निकालना है। VAB क्या होगा, VAB यानी यही 5 ओम, VAB क्या होगा यही निकालना है, ज्ञात करना है, जल्दी बताओ। VAB 2 ओम, 6 ओम, 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, दिशा देख लो, इसमें तुमको 5 ओम में क्या निकालना है, VAB निकालना है। देखो VAB मतलब हमको पता है क्या होता है, VAB बराबर क्या होता है, VA माइनस VB होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट आई 5 एम्पियर, और यहाँ से करंट निकल गई कितना, 2 एम्पियर निकल गई, तो यहाँ पे आने वाली करंट कितनी है, 3 एम्पियर होती है।
ठीक है। 3 एम्पियर होती कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जी V बराबर तो आई आर सबको पता है, बच्चों को पता है, तो आई लगा देते हैं 3 और रेसिस्टेंस कितनी है 5 ओम है, तो कितना जाता है 15 वोल्ट चला जाए आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर सर देखें तो हम ये जो मान निकालने हैं VAB निकालने हैं, यानी इधर से इधर गए VAB निकालें, मगर करंट हमारी किधर जा रही है B से A जा रही है, ठीक है। तो जी वोल्टेज ड्रॉप तो 15 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर चूंकि करंट की दिशा उल्टी दिशा में बहनी इधर चाहिए थी, हम लोग ऐसे VAB निकालते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मगर इधर क्या ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल उल्टा कर दिया, तो हमको 15 वोल्ट तो लिखेंगे मगर उल्टे साइन के साथ, यानी -15 वोल्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चलो 6 ऑप्शन नहीं लिखे भूल गए, मगर याद रखना कितना हो जाएगा -15 वोल्ट हो जाएगा, सही है, इसको याद रखना है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जी। पांचवा है वोल्ट मीटर का तथा अमीटर, याद रखना वोल्ट मीटर तथा अमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन ए है 0 इन्फिनिटी, बी है 0 1, ऑप्शन सी है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑप्शन डी है इन्फिनिटी 0। क्या होता है जल्दी बताओ। देखो बहुत लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे, पहले ही दिख गया, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वोल्ट मीटर और अमीटर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, सब चीज़ सेम ही उनके लिए होता है। तो उनमें वोल्ट मीटर अमीटर सेम लगता है और क्या होता है करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स सेम लगता है। तो अगर ये जो मार रहे हैं वो ये सोच के मारें कि वोल्ट मीटर ने वोल्टेज सोर्स दिया क्योंकि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए और अमीटर करंट सोर्स का अनंत होना चाहिए, तो वो ये सोच के मारें, मगर ये तो ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वोल्ट मीटर अमीटर जस्ट उल्टा होता है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की, समझ में आया। यानी वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वाइल इन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स देयर मस्ट बी देयर इनवर्स, इट मीन्स देयर अपोजिट, ठीक है। तो उनमें क्या होना चाहिए, इनका जस्ट उल्टा होगा, किसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में, ये चीज़ याद रखना। तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, अधिकतर कन्फ्यूजन होता है, सही है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है 12, 12वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, 5वां हो गया, छठवां लिखो। छठवां क्वेश्चन है आर का मान ज्ञात करें, आर का मान ज्ञात करें, किसमें, इस सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आर का मान ज्ञात करें। इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर, ये 3 ओम है, ये आर दिया है, ये 24 एम्पियर दिया है। देखो इसी टाइप के सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, बार बार फिर कह रहे हैं यार, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है ना। पता नहीं ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा हमको, जहाँ तक लगता है इतनी वैकेंसी एक साथ, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको लपक लो, और कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, बस पढ़ लो, नॉर्मल पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, बस 10% अपना बूस्ट कर दोगे ना, निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगी वैकेंसी। चलो इसमें क्या बताना है हमको, आर का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली कहानी क्या है, देखो निकालने का तरीका सिंपल क्या है, सिंपल तरीका बता रहे हैं, चले। हाँ देखो ये 2 एम्पियर की करंट है, इस 3 ओम में बह रही है,
इस 2 एम्पियर की करंट इस तीनों में बह रही है और वही 2 एम्पियर की करंट हमारे आर में भी बहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 एम्पियर की करंट अगर तीनों में बहेगी, V3 निकाल लें, यानी तीनों वाले में वोल्टेज, तो I इंटू आर हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये देखो एम्पियर लिख दिए, यहाँ पे गलत हो गया ना, वोल्ट। यहाँ से 24 वोल्ट निकला, 6 वोल्ट तुम्हारा ये खा गया, 6 वोल्ट खाया ना तीनों वाला, 6 वोल्ट ये खा गया। तुम्हारी टोटल वोल्टेज अब कहाँ पे जाएगी, क्योंकि देखो ये और ये सीरीज में जो है ना, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो ये जितना वोल्टेज खाया और बचा हुआ कौन खाएगा, यही खाएगा। तो अगर 6 खा रहा है तो बचा हुआ कौन खाएगा, ये 18 वोल्ट हमारा कौन खाएगा, ये आर खाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, हमको यहाँ पे वोल्टेज मिल गया और ये 2 एम्पियर की करंट बह रही है, यहीं पे मिल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर इक्वलेंट भी बराबर निकालना चाहें वी आर के क्रॉस, वी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। वी आर की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर जी 18 वोल्ट दी हुई है। आई की वैल्यू दे रही है, हाँ सर, जो 2 एम्पियर इसमें बहेगा वही 2 एम्पियर यहाँ पे भी बहेगा, ये इंटू आर हो गया। ये काट दो तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर इजक्वल टू 9 ओम हमारा आंसर निकल के चला आएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा जी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, ऊपर ही लिखे, ऊपर ही करे या नीचे लिख देते हैं, ये करोगे इजी है। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। देखो 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं, कमेंट में करना। देखो ट्रांसफार्मर की बार बार बाबू सेशन पसंद आएगा ना, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल लग रहा है कि सर जी हाँ वाकई में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह मिलेगा, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन तुमको कराने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जब हम लोग सीरियस हो तो तुम लोग भी सीरियस हो, उसको दबा दो यार, ठीक है। हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा काम शिद्दत से मेहनत से करो, ठीक है। जितना व्यू देखते हो, जितने लोग देखते हो, बस टिक करके निकल जाना आगे, ठीक है ना, समझ में आया। चलो, ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस, CU लिख रहे हैं ना, समझ जाना, कॉपर लॉस यूनिटी पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पर कितना है जी, 800 वाट है, यूनिटी पावर फैक्टर पे 800 वाट है, तो 0.8 पावर फैक्टर पे कितनी होगी, 0.8 पावर फैक्टर पर कितनी होगी या कितनी होगी, यही बताना है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर पे कितना होगा, ये तो यूनिटी पावर फैक्टर पे 800 वाट है ना, तो 0.8 पावर फैक्टर पे कितना होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है तुम्हारा 400 वाट है, ये 400 वाट है, ऑप्शन बी दिया है 640 वाट, ऑप्शन सी दिया है 800 वाट, ऑप्शन डी दिया है 200 वाट। जल्दी बताओ, यही क्वेश्चन है। ये 200 वाट है, ये 800 वाट है, ये 640 वाट है और ये 400 वाट है। पावर फैक्टर पे कितना था, 800 है, तो 0.8 पे पूछा है, 0.8 पावर फैक्टर पे कितना हमारा कॉपर लॉस होगा, यही निकालना है, ठीक है, सिंपल है, यही निकालना है, सही है ना। एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, ध्यान से देखना है। तो सही है। अब देखो आगे कहानी देखते हैं, सिंपल है, आसान है, समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे तुमको, सॉल्यूशन देखें तुमको पता है कि सर जी P बराबर क्या होता है, VI cos फाई होता है, कोई दिक्कत नहीं था। देखो P ही लगना है, लगाओगे, आप पेरेंट नहीं लगाओगे
अपेरेंट नहीं लगाओगे। क्यों अपेरेंट पावर नहीं लगाओगे? क्योंकि पता है तुमको ट्रांसफार्मर में अपेरेंटिव पावर क्या होता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है बिना चेंज हुए, मगर वहाँ पे अपेरेंट पावर इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि वॉट हमको किसमें दिया, वॉट में। और वॉट किसकी यूनिट होती है, रियल पावर की होती है। अपेरेंट पावर की तो वोल्ट एम्पियर होती है, ठीक है, इसलिए वॉट लगाओगे। P बराबर VI cos फाई हो जाएगा। P की वैल्यू दी हुई है हमारी 800 और V इंटू आई यहाँ पर ये लिख देते हैं। cos फाई की वैल्यू दी हुई है 1 दी हुई है, यानी यहाँ से VI की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 800 वॉट निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.8 पे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 पे पावर फैक्टर पूछा है ना, तो फिर वही लिखते हैं। ये पहले केस के लिए था, ये सेकंड केस के लिए लिखते हैं। हमको पता है कि P बराबर VI cos फाई होता है। P की वैल्यू क्या है हमको निकालनी है, जो को वही दोबारा पूछा है, तो पावर होगी 0.8 पे पावर होगी, ये सब सारे वॉट में दी हुई। VI की वैल्यू कितनी है, 800 है। अब पावर फैक्टर कितनी हो गई है हमारी, 0.8 हो गई है, 0.8 हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 है तो 0.8 को हटाने के लिए 8/10 कर देते हैं। एक 10 से एक 10 चला गया, 8 8 या 64 और एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 640 वाट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बहुत लोग ये टिक करेंगे, सर जी पावर तो नहीं बदलता है, ठीक है, पावर तो वही रहेगा, मगर पावर कौन सा नहीं बदलता है, अपेरेंट पावर, क्योंकि अपेरेंट पावर में पावर फैक्टर से मतलब ही नहीं होता है, cos फाई वैल्यू ही नहीं आती, बस ये लिखता है क्या, S बराबर VI लिखा रहता है, वहाँ पे तो पावर फैक्टर का कोई चक्कर नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मगर एक्टिव पावर में तो बदलेगा ना, क्योंकि cos फाई उल्टा सीधा चल रहा है, अपना तिड़म पक्ष लगा रहा है, तो ये चीज़ याद रखनी है, सही है। चलो समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, सही है, इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, सही है ना। चलो सातवां था, ये 8वां क्वेश्चन है, दिख रहा है ना 8वां क्वेश्चन। ये 4 है, 4 मतलब समझ जाना, 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। आपको बताना है क्या है, RA B बताना है, ठीक है। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए क्या है, 64 ओम, 64 है ना, 6.4 है, 6.4 ओम है। बी 2.4 ओम है, ठीक है। सी 8 ओम है, या डी 8.4 ओम है। क्या आंसर होगा इसका, फटाक से जवाब, फटाक से जवाब। RAB क्या होगा, दिख रहा है ना, 6 ओम, ये देखो 6 ओम है, ये 6 ओम है, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम, ये 3 एम्पियर की करंट सोर्स है। क्या होगा, ये सब कॉन्सेप्ट रखते हैं, दिलाएंगे जी, ठीक है। चलो पहली कहानी,
फिर हमको इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो याद रखना, एक पढ़ोगे थेवेनिन पढ़ोगे, नॉर्टन पढ़ोगे, या फिर कुछ भी तुम पढ़ोगे, उसमें अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, यानी आर तुल्यांक निकालना है, तो पहली कहानी तो यही करना पड़ता है कि जब रेजिस्टेंस की बात करने लगते हो तो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, उसके आंतरिक प्रतिरोध में बदल देना है, ठीक है, बस प्रतिरोध में बदल देना है, क्योंकि हमको उससे नहीं मतलब है, उसमें जो प्रतिरोध है उससे मतलब है, ठीक है। तो याद रखना, हमको पता है क्या कि करंट सोर्स का जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वो अनंत होता है। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है और वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमको ये पता है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, सही ना। जब आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, तो इसको ओपन सर्किट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये ओपन सर्किट हो गया तो इधर तो धारा जाएगी नहीं, यानी इस वाले प्रतिरोध का भी कोई मतलब नहीं है, इस वाले प्रतिरोध का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बचा हमारा क्या, इसको यहाँ से हटा देते हैं ना, तुम लोग बेकार होगा, तुम लोग की कोई कहानी नहीं। तो बचा क्या हमारा, बस इतनी सर्किट बच गई, ठीक है। अब जब इतनी सर्किट बच गई तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीके से कहें तो जो पोटेंशियल यहाँ, ये दोनों एक जगह शॉर्ट है, ये दोनों एक जगह शॉर्ट यानी कनेक्टेड है, तो 6 और 3 हमारे कैसे हैं, पैरेलल में। तो 6 और 3 पैरेलल में तो सॉल्व हुआ तो क्या होगा, देखो 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3 9, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर तुल्यांक निकालेंगे तो 2 ओम निकल के आ जाएगा, क्योंकि इससे एक कटा 3 बार में, इससे एक कटा 2 बार में, तो ये तुल्यांक इसका यहाँ से यहाँ तक 2 ओम निकल के आया। 2 और 2 ओम कैसे जुड़े हैं सीरीज में, तो क्या हो गए हमारे 4 ओम हो गए, ठीक है। और ये 4 ओम की बात करें, टोटल हमारे 4 ओम आए, और ये 4 ओम और ये 4 ओम कैसे जुड़े हुए हैं, हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो 4 ओम प्लस 4 ओम कितने हो गए, 8 ओम हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन। ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, IF 9वां। ये 10 फैराड है ना, पूछा है यह कैपेसिटर फुल्ली यानी पूर्णतः फुल्ली चार्ज कब होगा, यही बताना। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब होगा, टाइम देख लो। एक पहला दिया है 200 सेकेंड, दिख रहा है 200 सेकेंड, दूसरा दिया है 800 सेकेंड, तीसरा दिया है 500 सेकेंड, यह चौथा दिया है 400 सेकेंड। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा गाइस? So for this kinds of question,
फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर, ठीक है, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द कैपेसिटर फॉर चार्जिंग. So we know that for capacitor time constant is nothing but is equal to RC, right or not? Tau is equal to RC, where R is resistance and C is capacitor, and that are mentioned in second. So from this equation we got that R is equal to 20 ohm and C is equal to 10 farad. So we get here 200 second. Understand? For what? Charging for 63.6% or 7%. At this time the capacitor charge at the percent of 63.7%. Understand? But in this question we are talking about fully charged. ठीक है, we have to find out what is the fully charged condition, at how many time, after how many time, or at after how many second they will be fully charged. So we know that at when we take 5 times of RC we got our capacitor fully charged, not fully charged, approximately 99.9%. understand? Time fully charged. So for this we have to multiple by 5 to get 5 is equal to RC, we have to put this value 200 seconds. So we got what? 1000 second. Understand? 1000 second. There is enter or not? Sorry, option E. Option E will be, there will be 5 options. There will be 5 options. 1000 sec. So we got here after 1000 sec our capacitor will be fully charged. 5T. Understand? After 5T we have got fully charged our capacitor. 5T. 1000 second. Understand? Keep in mind that time always as in all the examples, mainly all examples tau बराबर आती है, विच इज टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर. यानी कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट अधिकतर क्या होता है? टाउ बराबर आर से पूछा जाता है. और ये इंडक्टर के लिए पूछ लिया तो टाउ बराबर क्या होता है? एल बाई आर पूछा जाता है. ये चीज़ याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. सही है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000, यानी ऑप्शन ई क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा. सही है ना? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. और देखो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी चीज़ छोड़ के मत जाना कि सर ये तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ऊपर के लेवल की चीज़ है. ठीक है, ये तुम्हारे लेवल की है, तुम्हारे लेवल में ही पूछेगा. ठीक है ना? जेईई में भी पूछता है, मगर क्या होता है जब फ्री का नंबर बढ़ रहा होता है तब, और तुम लोग के लिए फ्री का नंबर नहीं है. ठीक है, यही कंपटीशन में तुम लोग को ऊपर नीचे ले जाएगा. सही है ना? मेरिट में ऊपर नीचे बैठाएगा, यही सब क्वेश्चन अगर पूछ लिया तब. और देख लेना प्रीवियस में हर सेट में कम से कम अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 से 13 क्वेश्चन जरूर पूछा है हर सेट में. ठीक है, तो वही कहानी बता रहे हैं. चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का. दो इंडक्टर L1 L2 क्रमशः 10 हेनरी तथा सॉरी ये गलत हो गया. क्या लिखा है? L1 तथा L2 क्रमशः 20 हेनरी तथा 50 हेनरी दोनों जगह 50 हेनरी
ठीक है। हैं दो इंडक्टर हैं L1 L2 क्रमशः 2 हेनरी और 50 हेनरी के, याद रखना कितना लिखा है 2 हेनरी 50 हेनरी के, उनके देख लो हिंदी वही हालत है मेरी, उनके बीच कपलिंग कोफिशिएंट 0.8 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी उन्नयन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान ज्ञात करें। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, दिख रहा है जी। लास्ट में एकदम छिप गया। देखो बेसिकली यही पूछा है कि दो इंडक्टर हैं, ठीक है, दो इंडक्टर हैं हमारे L1 और L2, जिनका मान क्रमशः L1 तथा L2 है, जिनका मान क्रमशः 2 हेनरी तथा 50 हेनरी है। ठीक है, उनके बीच की कपलिंग कोफिशिएंट जो है 0.8 ओम है। कितनी है, 0.8 ओम, सॉरी 0.8 है। तो हमको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान ज्ञात करना है, यानी जो हमको बेसिकली एम का मान ज्ञात करना है, एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा, एम का मान ज्ञात करना है तो एम का मान क्या होगा, सही है, एम का मान क्या होगा, बताओ m का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि m का मान क्या होगा, कुछ नहीं, m बराबर k रूट में L1 इंटू L2 होता है। ठीक है, तो m का मान क्या है, k की वैल्यू यानी जो कोफिशिएंट कपलिंग होती और ये मैक्सिमम 1 होता है। ठीक है, उस समय क्या होते हैं, इसका 100% फ्लक्स उसके 100% फ्लक्स के साथ क्या होता है, लिंक होता है, यानी L1 का 100% जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ L2 के साथ 100% लिंक करेगा। तो k की वैल्यू कितनी है, 0.8 है। L1 का मान कितना है, 2 हेनरी है। L2 का मान कितना है, 50 हेनरी है। ठीक है, तो 0.8 रूट में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको बाहर निकालोगे 0.8 इंटू क्या निकल कर आएगा, 10 निकल कर आएगा। जब 10 निकल कर आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हेनरी हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, और यही पूछेगा। ठीक है ना, सही है। चलो ये सब देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे पूछे जाएंगे या तुमको दिखेंगे। ठीक है, हेलो हाय करने आएंगे, हेलो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने आते हैं। ठीक है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो गलत भी हो जाते हैं बहुत बार, आता हुआ क्वेश्चन, सही ना, ज़्यादा सोचने पे कि इसमें ये दे दिया फलाने का तो क्या करेंगे। तो इन सबको इसलिए सब क्वेश्चन दिखा दिए जा रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी तरह से तुम लोग कमज़ोर ना पड़ो। ठीक है ना, तो अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।